ओके, क्या सबको मेरी आवाज आ रही है बच्चों, सारे बच्चे लोग को? यस Yes, sir. ओके, तो सभी बच्चों लोग को वेरी गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। हमने ऑलमोस्ट वेरी गुड इवनिंग बच्चा, हमने ऑलमोस्ट ये चैप्टर खत्म कर लिया, लेकिन फिर भी हमारा जो जेई मेंस का जो प्रीवियस क्वेश्चंस है हम एक क्लास लेंगे, और उस क्लास में बच्चों जितना भी जेई क्वेश्चंस आ चुका अभी तक में हम उस सारे क्वेश्चन प्रॉपर रिवाइज करेंगे, जिससे क्या होगा आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट होगा इस चैप्टर को लेकर। आई गेस अभी भी आपको इजी लग रहा होगा, इतना हार्ड तो नहीं लग रहा बच्चा, है ना? Yes, sir. ओके, तो बच्चों ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, आज हम पढ़ने वाले बच्चों, आज हम पढ़ने वाले इंपॉर्टेंस एंड एप्लीकेशन ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। तो ये आपका जो रियल लाइफ होता है, रियल लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होता है आपका कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, हम आज उसके पढ़ेंगे, ठीक है ना? तो पहला पॉइंट पढ़ेंगे हैरी। हैरी बेटा पढ़ना स्टार्ट करो, फर्स्ट पॉइंट, कम ऑन, फर्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चा। थैला ब्लू पढ़ो। ओके नैन्सी पढ़ो बच्चा। Phthalo blue, हाँ a पढ़ो पढ़ो। bright blue pigment, is a complex of copper, iron, and it is used in printing ink and in the packaging industry. ओके, तो यहाँ से आपको कौन सा पॉइंट ध्यान है बच्चों? आप ये बोलोगे क्या पता ये आपका होता है प्रिंटिंग इंक में आता है और आपका पैकेज इंडस्ट्री होता है। तो आपको पूछेंगे यहाँ पे आपका एक ब्लू कलर पिगमेंट है बच्चों, यहाँ पे आपका ब्लू कलर पिगमेंट है बच्चों, और ब्लू पिगमेंट में कौन सा मेटल आयन होता है? कोई बात नहीं, आप सुन लो, कोई बात नहीं, कोई इशू नहीं, आप समझो, ठीक है ना? तो वहां पे कौन सा होता है बच्चों? तो यहाँ पे आपका कॉपर, क्या होता है आपका यहाँ पे कॉपर 2+ आयन यूज होता है। तो आपको ये पॉइंट इसमें ध्यान रखना है, ब्लू कलर पिगमेंट होता है, उस कॉम्प्लेक्स में कौन सा आयन होता है आपका कॉपर 2+ आयन होता है बच्चों, ये आपको पता रहना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ो नैन्सी, सेकंड पॉइंट पढ़िए। Purification of nickel by Mond's process involves from NiCO4, which yields 99.5% pure nickel on decomposition. ओके, तो यहाँ पे क्या बोलते हो, आपको इसमें क्या ध्यान रखना है बच्चों? आपको ध्यान रखना है जब हम बात करते हैं मॉन्ड प्रोसेस के बारे में, जब हम आपका मॉन्ड प्रोसेस के बारे में पढ़ाई करते हैं बच्चों, तो यहाँ पे कौन सा मेटल यूज होता है बच्चों? तो आपको ध्यान रखना, यहाँ पे आपका होता है निकल, यहाँ पे आपका निकल मेटल यूज होता है, और उसका प्यूरिफिकेशन कैसा होता है आपका 99.9% डिकम्पोजिशन। तो आपको सिंपल ध्यान रखना है और कुछ करने देते हैं। ओके, थर्ड पॉइंट, तो थर्ड पॉइंट पढ़ेंगे। हाँ नैन्सी पढ़ो थर्ड पॉइंट। EDTA is used as a chelating ligand for the separation of lanthanides in softening of hard water and also in removing lead poisoning. तो तीसरा पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों। क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चों आपको पता होना चाहिए? जो आपका इथिलीन डायमाइन टेट्रासिटेट क्या है बच्चों? ये आपका चिलेटिंग लिगेंड है बच्चों। तो चिलेटिंग लिगेंड क्या होता है बच्चों? आपने क्या बोला था? ये आपका पॉलीडेंटेट लिगेंड होता है, मतलब कि आपका 2 से ज्यादा इलेक्ट्रॉन यहाँ पे जाते हैं बच्चों, है ना? अब आप ये क्या होता है बच्चों? ये आपका मेटल क्या होता है? आपका एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। क्या बना आपका? एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इससे क्या होता है आपका जो कॉम्प्लेक्स है आपका ज्यादा स्टेबल होता है बच्चों। हम क्या देखते हैं बच्चों, हम बात ईडी के बारे में। ईडी करते क्या बच्चों? ये आपका सप्रेशन ऑफ लैंथनाइड करता है, सॉफ्टनिंग ऑफ हार्डवेयर करता है बच्चों, और आपका रिमूविंग लेड का जो पॉइंट उसको रिमूव करने का काम आता है बच्चों। तो ये वाला पार्ट आपको इंपॉर्टेंट, इसको आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली याद होना चाहिए बच्चा। ओके, 4 पॉइंट पढ़ो बच्चा, 4 पॉइंट पढ़ो जरा, कम ऑन। 4 पॉइंट पढ़ो जरा बच्चा। Coordination complexes are used in the extraction of silver and gold from their ores by the forming soluble scion complex. These scion complexes are reduced by zinc to yield metals. This process is called as MacArthur Forrest cyanide process. ओके, तो जब भी आपको ना मार्क आर्थर फॉरेस्ट साइनाइड, जब भी आपको साइनाइड के बारे में पता चलेगा बच्चों, उसमें हम कहते हैं बच्चों, उसमें क्या कहते हैं? उसमें हम क्या कहते हैं आपका सिल्वर और गोल्ड, क्या कहते हैं बच्चा आपका सिल्वर और गोल्ड का एक्सट्रैक्शन करते हैं बच्चों। क्या करते हैं आपका सिल्वर और गोल्ड का वहां पे आपका एक्सट्रैक्शन किया जाता है बच्चों, ठीक है ना? तो ये बेसिक पार्ट है जो आपको प्रॉपरली पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। समझ सारे बात, ये पार्ट इजी, डन ना? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये पार्ट आपका हो गया बच्चा। ओके, तो ये पार्ट आपको प्रॉपर्ली हो गया। ओके, तो ये जो बेसिक पॉइंट बच्चों, ये 4 पॉइंट है, इन 4 पॉइंट में से अभिषेक अपना माइक ऑफ कर दो। हाँ,
तो 4 पॉइंट इसमें आपका। थर्ड पॉइंट आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, बिकॉज ये आपका बार बार पूछा जाता है। और आपका फोर्थ पॉइंट आपको क्या पता चलना चाहिए, अगर हम साइनाइड प्रोसेस की बात करें वहाँ पे हम गोल्ड और सिल्वर का एक्सट्रैक्शन करते हैं। और थैलो क्या होता है बच्चों, ये आपका पेंटिंग इंक और पैकेजिंग, इसमें कौन सा आयन होता है, इसमें आपका कॉपर 2+ आयन होता है बच्चों। इतना बार आपको समझना है। आई गेस सिंपल से बात को याद रखना पड़ेगा, और कुछ इसमें शॉर्टकट नहीं है बच्चा, ये आपको इसमें आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। ओके, अब बीए पॉइंट पढ़ेंगे। कौन पढ़ेगा अभी, तो नया बच्चा हैंड रेस करो। ये पढ़ेंगे हिमांशी। हिमांशी बेटा पढ़े जरा, 5th पॉइंट पढ़े हिमांशी। Some metals ions are estimated more accurately by complex formation. For example, Ni2 positive ion present in nickel chloride solution is estimated accurately from forming an insoluble complexes called NiDMG2 ओके, तो ये negative. देखो, हाँ 2 नेगेटिव 2 ये खाली पूछिए ना। अब देखो बच्चों, आपको एग्जाम पूछेंगे कि जो आपका निकल एस्टिमेशन में आपका जो इनसॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बनता है उसका फॉर्मूला क्या बच्चों, तो फॉर्मूला क्या है बच्चों, ये है आपका निकल, क्या आपका होगा आपका यहाँ पे निकल डीएमजी, क्या है आपका निकल डीएमजी होल ट्वाइस। ये क्या बच्चों, ये निकल डीएमजी आपका लिगेंड बच्चों। इसको आपको फुल फॉर्म में बच्चे आपको ध्यान रखो, यहाँ पे आपका निकल डीएमजी ट्वाइस बनता है बस, और कुछ वाली बात नहीं, ठीक है ना। ये 6 पॉइंट बच्चों, 6 पॉइंट आपका काफी इंपोर्टेंट, ये आपको 6 पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपोर्टेंट बच्चों। ओके, पढ़ो बच्चा, हिमांशी बेटा पढ़ो। ओके पढ़ो जरा। Many of the complexes are used of crystals in organic and inorganic reactions. For example, Wilson's catalyst, विल्किंसन कैटलिस्ट, हाँ Wilkinson catalyst, PPH, 3 होल थ्राइस uh, RHCl। is used for hydrogenation of alkenes. ओके, तो ये देखो, ये जब हम बात करते हैं हाइड्रोजन अल्किन के बारे में, मतलब क्या होगा, आपका डबल बॉन्ड वहाँ पे हम हाइड्रोजन ऐड करते हैं बच्चों। तो यहाँ पे कौन सा यूज होता है बच्चों, कॉम्प्लेक्स होता है। यहाँ पे आपका PPS3, क्या आपका यहाँ पे आपका PPS3 यूज होता है, कितना 3 आता है बच्चों। अब देखो, जो आपका PPS3 है उसका नाम क्या बच्चों, आप बोलो उसका नाम आपका ट्राइफिनाइल फॉस्फाइन, मतलब क्या होगा आपका फॉस्फोरस आएगा, और आपका क्या होगा आपका यहाँ पे 3 फिनाइल, आपका यहाँ पे 3 फिनाइल रिंग जुड़े हुए प्यारे बच्चों। समझिए तब पार्ट सारे बच्चे, है ना। और क्या होगा बच्चों, ये मेटल है आर एच के बच्चों, ये आर एच आपका मेटल है, और आपका ये आर एच सी से जुड़ा हुआ, तो ये आपका 3 होगा, यहाँ पे 3 फॉस्फोरस आएगा, ऐसा आएगा 3 बनेगा बच्चों, ठीक है। तो ये आपका विल्किंसन कैटलिस्ट, ये करता है क्या बच्चों, ये आपका हाइड्रोजनेस ऑफ अल्कीन में काम आता है। ये आपका पॉइंट काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ओके, इसको पढ़ो बच्चा, जिगलर नाटा कैटलिस्ट पढ़ो। TiCl4 plus Al-C2H5 is used in polymerization of ethene. तो मतलब क्या देखो, जब हम इथेन का पॉलीमराइजेशन करते हैं बच्चों, तो हम कौन सा करते हैं बच्चों, वहां पे हम जिगलर नाटा कैटलिस्ट करते हैं। अब आपको एग्जाम पूछेंगे कि जिगलर नाटा कैटलिस्ट में कौन सा आपका मेटल होता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे बच्चों, आप बोलोगे टाइटेनियम आता है, और उसमें आपका एल्यूमिनियम आता है बच्चों। तो ये जो फॉर्मूला बच्चों, इसको आपको प्रॉपर्ली ऐसे कैसे इसको याद करना है बच्चों, क्योंकि आपका एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों। इतना पार्ट सारे बच्चों समझ में आ गया बच्चों, डन, सिंपल। Yes, sir. Yes, sir. ओके, 7 पॉइंट पढ़ा हिमांशु बेटा, 7 पॉइंट पढ़े जरा। In order to get a fine and uniform deposit of superior metals, silver, gold, platinum, etc., over base metals coordination complexes AgCN2 and AuCN2, etc., are used in electrolytic bath. ओके, तो आपका अगर आपको क्या लगा, अगर आपको सिल्वर गोल्ड निकालते तो आपको क्या ना, आपको कॉम्प्लेक्स यूज करना है, और आपको इलेक्ट्रिक बाथ मेथड यूज करना पड़ता है बच्चों। तो सिंपल बच्चों, ये आपको ये भी इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, आपको साइनाइड प्रोसेस था बच्चों। ये देखो यहाँ पे क्या बच्चों, यहाँ पे साइनाइड आ रहा है, और यहाँ पे साइनाइड आ रहा है बच्चों। तो जब भी आपको साइनाइड वर्ड दिखे, या आपको साइनाइड लिखे दिखे, आपको आपके माइंड में क्या चाहिए, आपका आना चाहिए, आपका गोल्ड सिल्वर प्लेटिनम आपके माइंड में आना चाहिए बच्चों। ध्यान रखिए बच्चों, ये पार्ट सिंपल इजी। Yes, sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, आगे बढ़ते बच्चों। ओके, अब मैं बोलूंगा, ये जो देखो, ये जो आपका 8 था 9 पॉइंट बच्चों, ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, और ये एग्जाम में पूछे जाता बच्चों। तो ये जो इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को आपको एग्जाम में इसको आपको मेमोराइज करना पड़ेगा, और आपका इस कॉम्प्लेक्स का आपको
IUPAC नेम भी आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे दिया गया बच्चों, फिर भी मैं आपको बताऊंगा वो कब आएगा, ठीक है ना। ओके, कोई नया बच्चा कौन पढ़ेगा, कौन पढ़ेगा अभी, समृति, टीना, कौन पढ़ेगा, मैं से आपने Many पढ़ लेना। complexes, पढ़ो पढ़ो, हाँ मेनी कॉम्प्लेक्सेस, हाँ पढ़ो। many हाँ सर, complexes are used as medicines for the treatment of various diseases. For example, first point कैल्शियम, CA, हाँ CAEDTA, चिलेट, chelate चिलेट, is used in the treatment of lead and radioactive poisoning. That is for removing lead and radioactive metal ion from the body. ओके। तो जब हम आपका लेड और रेडियो एक्टिव पॉइजनिंग की बात करते हैं, तो हम कौन सा यूज करते हैं, तो हम यहाँ पे यूज करते हैं आपका कैल्शियम ATA, तो हम आपका ये आपका एसिड यूज करते हैं। तो ये आपका काफी इंपॉर्टेंट, आपको उसको याद करना पड़ेगा, सिंपल, इतना हार्ड नहीं है, आपको पता होना चाहिए। ओके, सेकंड पॉइंट पढ़ो बच्चा, प्लैटिनम, सिस प्लैटिन, पढ़ो समृति बेटा, पढ़ो समृति, आपकी आवाज नहीं आ रही है, पढ़ो जरा बच्चा। Yes, sir. ओके, आई गेस आपका माइक, आपका वो बहुत डिस्टर्बेंस आ रहा है, तो मैं पढ़ लेता हूँ। सिस प्लैटिन इज यूज्ड एज द एंटी ट्यूमर ड्रग इन द कैंसर ट्रीटमेंट। देखो इसका फॉर्मूला क्या था, इसका फॉर्मूला ये होता है, दैट इज सिस, लिखो यहाँ पे सिस, ब्रैकेट बनाओ, लिखो यहाँ पे प्लैटिनम, और क्या आएगा बच्चों, आपका दो अमोनिया का 2 लिगेंड आएगा, और आपका Cl2 का 2 लिगेंड आएगा बच्चों। तो ये क्या होता है, ये आपका सिस प्लैटिन होता है मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको याद रखना पड़ेगा। अब देखो, अगर आपको जब भी आपको कैंसर या ट्यूमर का वर्ड दिखा देगा, तो वहां पे क्या होगा बच्चों, वहां पे हमेशा ध्यान रखना बच्चों, वहां पे आपका प्लैटिनम, वहां पे आपका प्लैटिनम वर्ड आपका हमेशा यूज होगा बच्चों। सारे बच्चे समझ गए अल्पाट, डन। Yes, sir. ओके ओके, 9 पॉइंट पढ़ो जरा बच्चों, मेरे बच्चों। हाँ, In ये कौन पढ़ेगा, photography, when ये कौन पढ़ेगा, हाँ पढ़ो पढ़ो, हाँ पढ़ो पढ़ो बच्चा, पढ़ो in पढ़ो। photography, when the developed film is washed with sodium disulfide solution HYPO, the negative film gets fixed. Undecomposed AgPr forms a soluble complex called sodium sulfate halogenate I, which can be easily removed by washing the film with water. ओके, अब देखो बच्चों, ये क्या अब अभी आपको एग्जाम पूछेंगे। अब देखो यहाँ पे ना AgBr है, ये आपका AgBr आप यहाँ पे थायरोसिड यूज किया है, तो क्या बना बच्चों, ये आपका कॉम्प्लेक्स बना, और इस कॉम्प्लेक्स नाम क्या बच्चों, ये इस कॉम्प्लेक्स नाम, ये देखो ये अलग कैसे होगा बच्चों, ये ऐसा होगा, दैट इज 3Na प्लस AgH2O3 होल ट्वाइस O, क्या होगा 3 माइनस होगा मेरे प्यारे बच्चों, यस या नो, यस या नो Yes, बच्चों, sir. है ना। Yes, अब देखो, sir. अब देखो इसका आयुर्वेदिक नेम क्या होगा बच्चों, जो आपका पॉजिटिव है हमको उसका नाम पहले डालना पड़ेगा, तो क्या होगा बच्चों, आएगा पहला का नाम है सोडियम, सोडियम आ गया। अब देखो यहाँ पे क्या नंबर बच्चों, 2 दिया है, 2 मतलब क्या होगा बच्चों आपका डाई, 2 मतलब क्या आ गया, डाई आ गया। अब देखो जो आपका H2O3 है बच्चों, जो आपका H2O3 है बच्चों, उसका नाम क्या बच्चों, उसका नाम क्या है, उसका नाम है थायो सल्फेट, क्या नाम है इसको, नाम है उसका थायो सल्फेटो। अब देखो ये जो कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स कहाँ पे बच्चों, ये पूरा आपका नेगेटिव वाला पार्ट में, ये आपका नेगेटिव वाला पार्ट में। तो अगर आपका कोई कॉम्प्लेक्स आपका नेगेटिव पार्ट में आता है, तो आप यहाँ पे क्या सिल्वर है, तो सिल्वर हम क्या बोलते हैं बच्चों, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं, और क्या बोलते हैं इसको, अर्जेंटेट, क्या बोलते हैं इसको, अर्जेंटेट बोलते हैं। और यहाँ पे उसका ऑक्सीडेशन बोलते हैं, इसका नाम क्या बच्चों, इसका नाम ये है सोडियम डाइथायोसल्फेटो अर्जेंटेट 1। तो ये बच्चों क्या है, आपको क्या करेंगे, आपको एग्जाम में इसका नाम दे देंगे, और आपको बोलेंगे इसका फॉर्मूला क्या होगा। और आपको ये भी ध्यान रखना बच्चों, ये जो कॉम्प्लेक्स कैसा बच्चों, ये आपका सॉल्युबल, ये आपका कैसा है, ये आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स, ये आपका कैसा, आपका सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स है बच्चों, है ना, ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ये पूरा आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ये आपका काफी इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। कहाँ पे काम आता है बच्चों, ये काम आता है आपका फोटो, ये आपका यहाँ पे फोटोग्राफी में काम आता है बच्चों। समझ में प्यारे बच्चों, यार पार्ट डन, सारे बच्चे, Yes, sir. सारे बच्चे डन ना प्रॉपरली। Yes, sir. बस 3-4 लोग को समझ में आया क्या, हैरी, हिमांशी, करिश्मा, Sir. संदीप, Yes, sir. बाकी बच्चों लोग को, Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना। तो आपको So, एग्जाम में आपको ये पूरा पार्ट को प्रॉपरली पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं, देखो अगेन बच्चों बोलूंगा, ये जो पार्ट है कौन सा, ये पार्ट आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है मेरे प्यारे बच्चों, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है बच्चों, ठीक है ना। अब देखो इसको प्रॉपर समझेंगे हम करें, ठीक है ना।
ये वाला पार्ट कौन पढ़ेगा? हैंड रेज करो बच्चों। ये कौन पढ़ेगा? हाँ संदीप पढ़ो बच्चों, संदीप पढ़ो जरा प्लीज पढ़ो। हाँ आधा संदीप पढ़ेंगे, आधा हरी पढ़ेंगे। हाँ संदीप पढ़ो। Any biological system contains metal complexes. For example, a red blood capsule RBC is composed of heme group which is Fe2 positive porphyrin complex. It plays an important role in carrying oxygen from lungs to tissues and carbon dioxide from tissues to lungs. ओके 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 फाइन फाइन ठीक है ओके। संदीप जब पढ़ोगे ना एकदम स्लो पढ़ना, ठीक है ना, कोई बात। अब देखो अब भी आपको एग्जाम में क्या पूछेंगे, आपको एग्जाम में से पूछेंगे जो आपका क्या होता है ब्लड, जो आपका क्या होता है, आपका ब्लड होता है, ब्लड होता है बच्चों। तो ब्लड में क्या होगा बच्चों? होगा आपका रेड ब्लड सेल्स, यस ना बच्चों? हाँ है ना? Yes, sir. है ना? तो आपका जो Yes, रेड sir. ब्लड सेल होता है उसमें क्या होता है बच्चों? उसमें कौन सा आयरन होता है बच्चों? उसमें होता है आपका आयरन। क्या होता है बच्चों? उसमें आपका आयरन 2+ होता है। क्या होता है आपका यहाँ पे? आयरन 2+ होता है Iron बच्चों। 2 positive. ये जो आपका आयरन 2+ है बच्चों, किसमें होता है? ये आपका 4 फायरिंग कॉम्प्लेक्स में घिरा हुआ रहता है। अब देखो ये 4 फायरिंग आपको याद करना जरूरी नहीं है। यहाँ पे आपको क्या याद करना जरूरी है कि आरबीसी में कौन सा मेटल होता है, उसका चार्ज क्या होता है बच्चों, और उसका यूज क्या होता है। अब देखो ये करता क्या बच्चों? ये करता ये है, इट कैरीज ऑक्सीजन। क्या करता है बच्चों? ये कैरी करता है आपका ऑक्सीजन। इट कैरीज ऑक्सीजन फ्रॉम लंग्स टू टिश्यू। क्या होता है आपका? या लंग से आपका टिश्यू आपका क्या करता है? ऑक्सीजन कैरी करता है। तो ये क्या बच्चों? ये आपको इतना पॉइंट पता होना चाहिए। आपको चाहे पूरा क्वेश्चन पढ़ो या ना पढ़ो, पर आपको ये पता होना चाहिए। अगर मैं आपका आरबीसी की बात करता हूँ, आरबीसी में क्या होगा जो आपका? वहां पे आपका आयरन मेटल होगा, उसका चार्ज क्या होगा बच्चों? आपका होगा 2+ वो चार्ज है। और करता क्या बच्चों? ये आपका ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है बच्चों, कहाँ से? लंग से टिश्यू तक। Tissue. ओके तो ये आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। समझ गए पार्ट सारे बच्चे? Yes, sir. डन? Yes, ओके sir. Yes, sir. अवतार सॉरी संदीप नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो जरा। क्लोरोफिल। Chlorophyll, a green pigment present in green plants and algae, is a coordination complex containing Mg2 positive as central metal ion surrounded by modified porphyrin ligand and chlorine ring. It plays an important role in photosynthesis, by which plants convert CO2 and water into carbohydrates and oxygen. ओके तो आपको इसमें क्या ध्यान है बच्चों? तो आपको इसमें ध्यान रखना है जो होता है आपका ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स में कलर किसके आता है बच्चों? इसमें होता है आपका क्लोरोफिल, है ना? उसमें आपका क्या होता है? आपका क्लोरोफिल आता है ना? तो आपका जो क्लोरोफिल है, जो आपका क्लोरोफिल है बच्चों, क्लोरोफिल में कौन सा मेटल आएगा बच्चों? आप बोलो यहाँ पे आएगा आपका क्या? आपका मैग्नीशियम 2+ मेटल आएगा। Magnesium 2 2+ positive. आएगा। अभी ये जो मैग्नीशियम 2+ आयन है ये किससे घिरा हुआ बच्चों? ये घिरा हुआ आपका किससे? इससे आप बोलोगे कोरिन। क्या बोलोगे बच्चों? कोरिन रिंग से घिरा हुआ है। नाम क्या होगा बच्चा? कोरिन इससे ऐसा घिरा हुआ है। साइड से में कोरिन होगा, बीच में आपका मेटल होगा बच्चों, ठीक है ना? और ये करता क्या बच्चों? ये करता ये है, ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड किस चीज करेगा? आपका कार्बोहाइड्रेट और आपका ऑक्सीजन में चेंज करेगा। सिंपल सी बात है जो आपको हम ये आपका 10th क्लास में पढ़ाई करते हैं। तो आपको इतना पढ़ा है पता होना चाहिए बच्चों। क्या होना चाहिए पता? जो आपका ग्रीन प्लांट्स है क्लोरोफिल होता है। क्लोरोफिल में कौन सा मेटल होता है बच्चों? आपका बोलोगे, आप बोलोगे यहाँ पे आपका मैग्नीशियम 2+ आयन होता है, और ये आपका कोरिन से आपका घिरा हुआ होता है बच्चों। तो ये 2 पॉइंट आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चा। समझे सारे बच्चे? डन? Yes, sir. Yes, sir. ओके Yes. थर्ड पॉइंट हैरी पढ़ो जरा। Vitamin B12 साइनोकोबालामाइन is the only vitamin consists of metal ion. It is a coordination complex in which the central metal ion is CO4 surrounded CO+. by porphyrin like ligand. ओके अब देखो जब भी आप विटामिन B12 की बात करो तो क्या होगा बच्चों? जो आपका विटामिन B12 है उसका नाम क्या होगा बच्चों? उसका दूसरा नाम क्या बच्चों? उसका नाम क्या आपका? क्या नाम बच्चों? साइनोकोबालामाइन। क्या नाम है इसका? साइनोकोबालामाइन इसका नाम, दूसरा नाम है। इससे मेड कौन सा होता है बच्चों? इससे मेड होता है आपका कोबाल्ट प्लस। इसमें आपको कोबाल्ट 2+ आयन होता है बच्चों। इतना आपको पता होना चाहिए। जो आपका विटामिन B12 है उसका दूसरा नाम क्या नाम है बच्चों? साइनोकोबालामाइन है। और क्या बच्चों इसमें कौन सा मेटल होता है? इसमें आपका कोबाल्ट प्लस में से मेटल होता है। इसमें आपको याद करना है। समझिए बच्चों? और हाँ एग्जाम में ये भी ध्यान रखना बच्चों, हमारा जो विटामिन B12 है
विटामिन B12 से हमें कौन सी डेफिशिएंसी होती है हमारे बॉडी के अंदर, तो ये आपको पता होना चाहिए बच्चों। ओके, 4 पॉइंट पढ़ो बच्चा, 4 पॉइंट पढ़ो जरा हैरी अगेन। Many enzymes are known to be metal complexes. They regulate biological processes. For example, carboxypeptidase is a protease enzyme that hydrolytic enzyme important in digestion, contains a zinc ion coordinate to the protein. ओके, तो जब भी आपका देखो, जब भी आपका ये कार्बोक्सीपेप्टिडेज है ना, इसमें कौन सा ध्यान है बच्चों, इसमें आपको इसका ध्यान रखना है। इसका नाम क्या बच्चों, ये एंजाइम कौन सा है ना, कार्बोक्सीपेप्टिडेज। क्या नाम है बच्चों, कार्बोक्सीपेप्टिडेज इसका नाम है बच्चों। तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, जो आपका कार्बोक्सीपेप्टिडेज है उसमें कौन सा मेटल होता है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलो उसमें आपका जिंक, उसमें आपका जिंक आपका सेंट्रल मेटल आयन होता है बच्चों। तो आपको इतना पॉइंट ये देखो, ये 4 पॉइंट आपको मैं जो लिखा है मैंने आपको, वो आपको याद करना है बच्चों, क्योंकि ये आपका पॉइंट एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चे। समझे सारे बच्चे, डन? Yes, sir. Yes, sir. तो ये पूरा पार्ट एक बार देख लो बच्चों, फिर हम आगे जाएंगे, Yes. एक बार रिवाइज करेंगे, देन आपका क्या करेगा, जो आपका प्रीवियस क्वेश्चन है हम उसको सॉल्व करेंगे बच्चों, ठीक है? ओके, तो पूरा पार्ट देख लो बच्चों, ये पार्ट सारे बच्चे। हो गया मेरे प्यारे बच्चों, आगे क्या करें? Done, sir. तो देखो ये पूरा पॉइंट आपको पता चाहिए Yes. कि इसका नाम क्या है, ये सब करते क्या बच्चों, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका एग्जाम में काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और आप अभी भी क्वेश्चन देखोगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कहाँ से क्वेश्चन आते हैं। Yes, sir. तो ये वाला पार्ट हो गया, फिर ये वाला पार्ट हमने देखा, फिर आपका हमने ये वाला पार्ट हमने पूरा प्रॉपर्ली पढ़ाई किया। देखो ये आपका थियरी पार्ट है, लेकिन आपका फिर भी एग्जाम में आपको यहाँ से पूछा जाता है बच्चों, ठीक है ना, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है? अब देखो ये क्वेश्चन कब का, देखो बच्चों ये क्वेश्चन कब का है, अप्रैल 2013, ठीक है ना? अब आपको कौन सा मिसमैच है बच्चों, वो आपको ढूंढना है बच्चों। तो क्या आंसर आएगा बच्चों, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा बच्चों, बताओ। सिंपल, अभी हमने पढ़ा था ना, है ना, अभी हमने पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से आपको आंसर बताना है। अब कौन सा गलत है वो आपको टिक करना है, ध्यान समझना, जो गलत है आपको टिक करना है। अब देखो ये तो सही है ना बच्चा, विल्किंसन कैटलिस्ट, Yes, ये sir. तो सही Yes, sir. ये सही है। Yes. ईडी क्या करता है बच्चों, ये आपका वाटर हार्डनेस में काम आता है, तो ये भी आपका सही है। Yes, sir. तो आपका जहां पर बी और डी ऑप्शन आ रहा है उसका आप हटा दो, तो इसमें डी आ रहा है तो ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, है ना, ये ऑप्शन तो नहीं आएगा, ये तो क्यों सही वाला पार्ट है। गलत कौन सा वो चेक करो बच्चों, देखो गलत कौन सा वो चेक करो। देखो क्लोरोफिल में क्या आता है बच्चों, मैग्नीशियम 2+ आता है, यहाँ पर तो कोबाल्ट बोला है, यहाँ तो कोबाल्ट होता है, तो कोबाल्ट क्या आता है बच्चों, गलत है। कोबाल्ट आपका विटामिन B12 में कोबाल्ट आता है बच्चों। तो ये पहला वाला गलत हो गया, मतलब कि इसमें ए आएगा, तो मतलब क्या होगा, ऑप्शन में क्या होना चाहिए, मेरा ऑप्शन ए आना चाहिए, तो मेरा ऑप्शन ए है इसमें तो मेरा ऑप्शन बी तो नहीं आने वाला। अब देखो फोटोग्राफी की बात करते हैं, तो फोटोग्राफी कौन सा लिगेंड आता है बच्चों, आपने अभी हमने देखा कौन सा देखा था, दैट इज AgH2O3 होल ट्वाइस राइट 3- देखा थी नहीं देखा था बच्चों, हाँ या ना बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. तो ये भी गलत है बच्चों, तो क्या आएगा ऑप्शन, मतलब कि मेरा क्या होगा, मेरा सी आना चाहिए, तो यहाँ पे सी है और यहाँ पे सी है, तो मेरा ऑप्शन ए भी आपका हट जाएगा, ठीक है, ये मेरे यहाँ से मेरा यहाँ से मेरा हट जाएगा। अब देखो अब हम बात करें चिलेट लिगेंड की, हमने जितना भी चिलेट लिगेंड, तो क्या होता है बच्चों, ये आपका पॉलीडेंट लिगेंड होता है। हमने क्या पढ़ा, देखो Antidote. ये आपका इरिटी पढ़ा है हमने, फिर आपका क्या पढ़ा है, फिर आपका ऑक्सीडेट पढ़ा है, इथिलीन पढ़ा है, बाकी तो पढ़ा नहीं है, तो क्या होगा, ये ऑप्शन भी आपका गलत हो गया, तो आंसर क्या है बच्चों, होगा ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। तो देखा बच्चों, ऐसे आपको दिमाग यूज करके आपको एग्जाम क्वेश्चन पूछा जाता है बच्चों। समझे सारे बच्चे, डन? Yes, sir. ओके ना, इसलिए मैं बता रहा हूँ आपको इस चैप्टर में आपको हर एक पार्ट आपको समझना काफी
ज्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, क्योंकि आपको पता होना चाहिए बच्चा, ठीक है। अब देखो, अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में, अभी हम पढ़ने वाले किसके बारे में, डबल सॉल्ट और कॉम्प्लेक्स में पढ़ने वाले, ठीक है ना। अब देखो, अगर पूछो सॉल्ट, तो सॉल्ट क्या था बच्चों, आप क्या बोलोगे, खाने में नमक डालते हो, नमक। सॉल्ट है, एकदम से बोलो, ठीक है। NaCl हो गया, तो ये देखो NaCl आ गया, फिर आपका KCl आ गया, है ना, MgCl2 आ गया, सब क्या बच्चों, इस आपके ये आपका Salt. सॉल्ट है। सॉल्ट में क्या बच्चों, एक आपका कैटायन होगा, एक आपका एनायन होगा, मतलब क्या होगा, एक आपका Na+ बनेगा, एक आपका Cl- बनेगा बच्चों। तो यहाँ पे क्या होता है बच्चों, यहाँ पे आपका 3 सॉल्ट के बारे में आपको जानना बहुत जरूरी है। ये आपका फॉर्मूला, आपको इसका फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। तो डबल सॉल्ट मतलब क्या होता है बच्चों, अगर मैं उस कंपाउंड को क्या करूंगा, मैं पानी में डाल दूंगा, तो क्या होगा उसमें आपका डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉजिटिव और नेगेटिव आएंगे बच्चों। अब जैसे एग्जांपल क्या बच्चों, जिसका नाम है आपका कार्नोलाइट, क्या नाम है बच्चों, इसका नाम है कार्नोलाइट, इसका नाम है बच्चों। तो क्या बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे KCl इंटू MgCl2 डॉट 6H2, ये इसका फॉर्मूला है। अगर मैं इसको पानी में डालूं तो क्या बनेगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलो K+ बनेगा, Cl+ बनेगा, Mg2+ बनेगा, और आपका क्या बनेगा बच्चों, 2Cl- बनेगा। तो यहाँ पे क्या, यहाँ पे आपका मल्टीपल आयन बन रहा है। तो ये क्या हुआ बच्चों, ये एग्जाम्पल आपका डबल सॉल्ट का बच्चों। तो ये जो 3 एग्जाम्पल है, इसको आपको एग्जाम में प्रॉपर्ली याद करना ही है मेरे प्यारे बच्चों। समझे सारे बच्चे, डन है ना Yes, बच्चों, sir. ओके। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल इसका नाम है आपका मोहर सॉल्ट। क्या नाम है इसका बच्चों, मोहर सॉल्ट, इसका Mohr नाम salt. इसका। अब देखो इससे फॉर्मूला क्या बच्चों, आप बोलोगे FeSO4 डॉट NH4 होल ट्वाइस SO4 इन और क्या होगा डॉट 6H2 बच्चों, क्या होगा 6H2 होगा। अब ये कैसे बना, कैसा अलग होगा बच्चों, आप क्या बोलोगे, आप बोलोगे ऐसा अलग होगा, दैट इज आयरन 2+ SO4 2-। दूसरा कैसे होगा बच्चों, ऐसा बनेगा, दैट इज 2NH4+ SO4 2-। तो यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों, यहाँ पे आपका दो आपका पॉजिटिव आयन आ रहा है बच्चों, तो कौन सा, एक आपका आयरन 2+ आ रहा है, दूसरा कौन सा आपका NH4+ आ रहा है बच्चों। तो ये क्या बच्चों बन गया, ये आपका डबल सॉल्ट बन गया मेरे प्यारे बच्चों। इतना पार्ट सारे बच्चे समझ गए कि हमने इसको कैसे आपका अलग किया बच्चों, डन सारे बच्चे, Yes, sir. ओके। दूसरा एग्जाम्पल बच्चों, दूसरा एग्जाम्पल क्या बच्चों, दूसरा इसका नाम आएगा पोटाश, क्या नाम है इसका, नाम है पोटाश एलम। क्या नाम है बच्चों, बोलो, पोटाश एलम इसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों। अब देखो जब हम पोटाश एलम की बात करते हो तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, जैसा होगा, दैट इज K इंटू Al SO4 होल ट्वाइस डॉट 12H2 बच्चों। ये क्या बच्चों, ये इसका फॉर्मूला आ गया, ये क्या बच्चों इसका। तो आपको ये जो पॉइंट है बच्चों, ये आपको प्रॉपर एग्जाम करना है। तो ये सब क्या बच्चों, ये सब के डबल सॉल्ट एग्जाम्पल है, कौन सा, कार्नलाइट, मोहर सॉल्ट, पोटेशियम। अब आप मुझे पूछो क्या सर हमें इसका फॉर्मूला याद करना बच्चों, तो मैं बोलूंगा हाँ, आपको इन सब का फॉर्मूला याद करना है बच्चों। अब देखो अगर आपको ये बोलूं कि डबल सॉल्ट में और कॉम्प्लेक्स में डिफरेंस क्या होता है बच्चों, तो हमने क्या बोलते बच्चों, हमने ये कहा था, जैसे आपका एग्जाम कौन सा डबल सॉल्ट कॉम्प्लेक्स एग्जाम्पल K4FeCN6Cl पार्ट है। अब देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं बोलूं इसको मैं अलग करता हूं, कैसा अलग, ऐसा अलग होगा बच्चों, 4K+ एंड FeCN6 4- होगा कि नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, हाँ या ना, Yes, ऐसे sir. होगा। अब Yes, देखो sir. अब मुझे बताओ, ये जो ब्रैकेट के अंदर जो जो ये आपका स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है, क्या वो आपका डिसोसिएट हुआ, नहीं हुआ। तो ऐसे No, sir. तो उससे क्या बोले, उसमें क्या बोले, उसमें बोले आप कॉम्प्लेक्स, क्या होगा आपका होगा, ये आपका कॉम्प्लेक्स हो जाए मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको ऐसे समझना है, ठीक है। अब आपको एग्जाम पूछेंगे इसमें कितना आंसर बना बच्चों, आप क्या लोगे, यहाँ पे आपका 4 पॉजिटिव आयन बना और एक आपका नेगेटिव आयन बचा, टोटल कितना आयन बचा, टोटल आपका 5 आयन बना बच्चों। कौन सा, 4 आपका पॉजिटिव आयन बना और एक आपका नेगेटिव आयन बना, Negative. नेगेटिव आयन बना बच्चों। तो ऐसे आपको मॉलिक्यूल को डिसोसिएट करना आना चाहिए बच्चों। लेकिन आप ध्यान रखना, जो भी आपका स्क्वायर ब्रैकेट अंदर होगा वो आपका कभी भी पानी में डिसोसिएट नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। समझ सारे बच्चे, समझ गए पार्ट, को डाउट। Yes, sir. No, sir. तो एक बार ये सारे पार्ट को पूरा अच्छे से देख लो, फिर हम आगे बढ़ते बच्चे, फिर हम उसको आगे लेके बढ़ेंगे, ओके। एक बार ये हो जाए फिर हम आगे बढ़ते हैं, फिर मैं आपको फॉर्मूला बताऊंगा बच्चों कि एग्जाम में आपको कौन सा फॉर्मूला इसको प्रॉपर्ली याद करना है बच्चों, ठीक है ना,
डन। Yes, sir. ओके, Yes, sir. अब देखो इसका क्वेश्चन देखो, तो ये भी देखो, ये भी क्या पूछा बच्चों, ये भी आपका एग्जाम्पल में आ चुका है। देखो कब पूछा बच्चों, देखो 2023 1 फरवरी को पूछा गया क्वेश्चन। क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डबल सॉल्ट। तो अभी हमने देखा, तो डबल सॉल्ट में क्या है बच्चों, ये आपका डबल सॉल्ट में क्या है बच्चों, इसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है बच्चों, इसका नाम आपका मोहर सॉल्ट है, मोहर। ये आपका मोहर सॉल्ट है। अब देखो क्या ये डबल सॉल्ट में पढ़ा, आप बोलोगे नहीं ये नहीं पढ़ा हमने। क्या हमने ये वाला पढ़ा, तो आप बोलोगे हाँ ये पढ़ा है No, बच्चों। sir. Yes, ये sir. ये पढ़ा है बच्चों, क्या पढ़ा, देखो ये आपका पोटेंशियल है। देखो ये क्या बच्चों, यहाँ पे क्या किया बच्चों, यहाँ पे आप इसको नंबर को डबल कर दिया बच्चों, खाली डबल कर दिया। देखो ये पार्ट K2SO4, यहाँ पे देखो, यहाँ पे आता रहा है, देखो पोटेशियम भी है, एल्यूमिनियम भी है, और आपका सल्फेट भी है, और आपका 12 वाटर मॉलिक्यूल। यहाँ पे क्या बताओ, यहाँ पे कितना है, आप क्या बोलोगे, यहाँ पे उसको डबल कर दिया, K2 कर दिया, Al2 कर दिया, 24 वाटर कर दिया। तो क्या बच्चों, ये भी क्या बच्चों, ये भी आपका डबल सोल्ट है बच्चों। क्या ये आपने पढ़ा डबल सोल्ट के बारे में? No, sir. बस, तो आपका आंसर है, तो आपका आंसर क्या है बच्चों, आप क्या बोलोगे, आपका आंसर आएगा आपका A एंड C ओनली बच्चों, सिंपल। समझिए बच्चों, तो आपको एग्जाम में इसको ऐसे प्रॉपर इसको जस्टिफाई करना है। सारे बच्चे समझ गए पार्ट, डन। Yes, sir. Yes, sir. ओके, तो आपको एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन अटेंड करने हैं। फिर मैं आगे बढ़ते बच्चों, फिर मैंने और भी कुछ क्वेश्चन दिए, देखो ये वाला पार्ट। अब देखो ये आपका 30 जनवरी पूछा है, क्या पूछा, देखो टू इनहिबिट द ग्रोथ ऑफ ट्यूमर आइडेंटिफाई द कॉम्प्लेक्स यूज्ड फॉर द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स। कौन सा होता है, ETA, कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ प्लैटिनम, डी पेसलिंग या सिस्प्लैटिन। तो किसमें आपका ट्यूमर में एक कैंसर में हेल्प होता है बच्चों, तो आप क्या बोलोगे, ये तो यूज होता ही है बच्चों। तो डी किसमें आ रहा है बच्चों, डी इसमें आ रहा है और डी इसमें आ रहा है बच्चों, तो ए और इसको हटा दो बच्चों। समझ रहे बच्चों, देखो तो काफी सिंपल पार्ट है बच्चों, अगर आपको थोड़ा पार्ट पता चला तो आप एग्जाम में आराम से क्वेश्चन कर लोगे। अब देखो मैं क्या बोलता, जिसमें भी आपको क्या होगा, प्लैटिनम आपको देखो, प्लैटिनम या पैलेडियम को दिखा देगा, तो क्या होगा वहां पे आपका कैंसर में, क्या आंसर आएगा आपका, ऑप्शन बी एंड सी इज द C. राइट आंसर बच्चों। ओके, तो सी इज द राइट आंसर। अब मुझे बताओ, क्या ये क्वेश्चन डिफिकल्ट था? डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन हाँ आपको ये पढ़ा होना चाहिए। अगर आपने पढ़ा नहीं बच्चों, तो आपको क्वेश्चन आपको डिफिकल्ट जरूर लगे मेरे प्यारे बच्चों। समझिए सारे बच्चे, डन। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. ओके, बहुत बढ़िया बच्चों। देखो आगे बच्चों, ये भी आपका, देखो ये भी आपका क्वेश्चन है आपका दो जगह। क्या पूछा बच्चों, यहाँ पे आपको देखो, यहाँ पे आपका क्रिस्टोफर फील्ड थ्योरी के बारे में पूछ लिया, और यहाँ पे आपका वैलेंस बॉन्ड थ्योरी आपको मिक्स कर दिया। तो आपको है ना कॉम्प्लेक्स समझ के आपका आंसर निकालना है। ये भी आपका काफी सिंपल है। जब आपका मंडे ट्यूसडे जब मैं आपको पूरा प्रीवियस क्वेश्चन कराऊंगा, तो मैं आपको पूरा हर एक पार्ट आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा बच्चों, ठीक है, डन। Yes, sir. तो ये क्वेश्चन क्या होगा, ये क्वेश्चन आपको ये होगा आपका ये आपका होमवर्क क्वेश्चन होगा बच्चों, आपको इससे निकालना है। काफी सिंपल, आप आराम से निकाल सकते हो बच्चों। कैसे होगा बच्चों, ये ऊपर ऐसा, ऊपर ऐसे, नीचे क्या होगा आपका T2G और होगा आपका EG। क्या बोला है, ऑक्टाहेड्रल एक्वा। ऑक्टा मतलब क्या होगा, लिगेंड से होगा, और कौन सा लिगेंड होगा आपका, वाटर। तो वाटर क्या होता है आपका, वीक लिगेंड होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अब क्या बोला आपका 3.8 से बनाना चाहिए, इसका मतलब क्या होना चाहिए बच्चों, इसमें मतलब क्या होगा, इसमें आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। तो इन सब में आपका किसमें आपका 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन आ रहा है, और आपका ये वाला जिसमें आ रहा है, तो आपका वो आंसर आपको टिक करना है बच्चों। काफी सिंपल है, और आप आराम से करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा बच्चों। समझ गए बने प्यारे बच्चों, डन। Yes, sir. Yes, sir. अब देखो ये भी अगर बच्चा बहुत सिंपल क्वेश्चन है, मैं चाहता हूँ ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो, ये क्वेश्चन आप खुद ट्राई करो बच्चों, क्या आंसर आना चाहिए सारे बच्चे, कम ऑन। मैं आपको 2 मिनट का यहाँ पे टाइम देता हूँ बच्चों, मैं आपको यहाँ पे 2 मिनट का टाइम देता हूँ। बच्चों क्या आंसर, इसका आंसर है आपको हाइब्रिडेशन करना है और मैग्नेटिक प्रॉपर्टी बताना है। डाया मतलब क्या होगा और पैरा मतलब क्या होगा। बच्चों क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, किसी को भी नहीं आ रहा, ट्राई करो बच्चों, ट्राई करो सारे बच्चे, ट्राई करो।
टाइम आपके पास है, ट्राई करो, कम ऑन। एक मिनट और बाकी है, एक मिनट और बाकी है बच्चे, कम ऑन ट्राई करो। इसका आंसर क्या आना चाहिए? कौन आंसर देगा? हैंड रेज करो। तो सिंपल है ना। 3D5 आपकी आवाज नहीं आ रही है। अरे कोई आंसर नहीं दे रहा, कोई तो बोलो। मैग्नीशियस सीएलएस। sp3d2 अब देखो सिंपल से देखो, क्या आपका ऑक्टेट कॉम्प्लेक्स है, लिगेंड वीक है, तो क्या आएगा बच्चों? सिंपल sp3 so d d2 आएगा। तो d क्या आएगा? d2 ऑप्शन बी और सी नहीं आएगा, ये आ गया, ठीक है ना। अब देखो, yes अब देखो, पैरा मतलब डाय मतलब क्या होता है बच्चों? पैरा मतलब क्या होगा आपका? अनपेल्टस होगा। डाय मतलब क्या होगा आपका? yes ऑल इलेक्ट्रॉन्स pair आर electrons पेयर्ड। paired क्या होगा बच्चों? सिंपल electrons कैसे होगा? d इसको वो निकालो बच्चों, कैसे होगा? x माइनस plus 6 3 इक्वल टू आएगा प्लस 3। इससे आपका प्लस 3 आ जाएगा। तो क्या yes mn क्या होता है? mn का 25 होता है। आर्गन 25 4s2 3d 3d5 5। 5 आपको बोला mn 3 प्लस बोला है, तो क्या होगा? आर्गन 4s0 4s0 3d4 4 आएगा। 3d4 अभी डी में आपका कितना इलेक्ट्रॉन है? 3d आपका चल रही कैसा है? 1 2 3 4। वीक लिगेंड है, पेन नहीं कर पाएगा, क्या आंसर आएगा? 4 पे तो क्या आंसर आएगा? d ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। paramagnetic मुझे कितना, मुझे आपका ऑलमोस्ट 30 सेकंड लगा, लेकिन बाकी बच्चों ने क्वेश्चन ट्राई नहीं किया। ऐसा क्यों बच्चों? एटलीस्ट आप अगर क्वेश्चन को ट्राई करोगे तो वो तो अभी आप डी बोल तो क्या होगा? ऐसा थोड़ी चलेगा बच्चा। आपको प्रॉपरली सिंपल सी बात है, अगर आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करोगे, अगर आप उसका आंसर नहीं दोगे, तो मुझे कैसे पता चलेगा आपको आ रहा है कि नहीं आ रहा है करके? ये तो गलत बात है बच्चा, ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है। अगर आप ये नहीं करोगे तो एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कर पाएगा? अच्छा चलो एक क्वेश्चन मुझे बताओ, ये मुझे बताओ, देखो इसका बताओ। सीजियम FeCl4, मुझे बताओ यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे? सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी क्या होगा? थर्ड पॉइंट, सेकेंडरी वैलेंसी क्या होगा? और हाँ ये तुम मुझे बताओ, ये तुम मुझे बताओ, निकल के क्या आंसर है इसका? ये आपका सीसीएम है। -1 -1 क्या माइनस number 5 2 माइनस क्या? it's a coordination number 4 oxidation -1 और coordination 4 ओके, तो कोऑर्डिनेट में क्या आएगा? सेकेंडरी कोऑर्डिनेशन तो 4 आएगा। हाँ, Sir, टोटल 2. नंबर आयंस क्या आएगा? 2 ऐसे पता positive और चलेगा। यहाँ negative 1 या क्या बनेगा? सीजियम प्लस बनेगा। यहाँ पे क्या सीजियम बना? और FeCl4 negative FeCl4 माइनस, तो ये पहला पॉजिटिव बना, ये आपको दूसरा नेगेटिव, क्या बना? +1 +1 2 आया। अब देखो हम बताते हैं मेटल क्या प्राइमरी क्या होता है? मेटल का ऑक्सीडेशन कैसा होगा? x -4 इक्वल टू -1। x कितना है बच्चों? x है आपका +3 +3। +3. आप -3 बता रहे थे, तो कैसे करोगे ऐसा? ये तो काफी सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पे आप गलती कैसे कर सकते हो? आपको ये सब पता होना चाहिए बच्चा। हाँ मैंने आपको इफेक्टिव एटॉमिक नंबर निकाला सिखाया था बच्चों, इसका नंबर सिखाया था मैंने कि नहीं सिखाया था? नहीं सिखाया था बच्चों। तो इसका फॉर्मूला होता है बच्चों, ध्यान रखना। EN इसका नाम क्या बच्चों? इसका नाम होता है आपका
इफेक्टिव एटॉमिक Number. नंबर बच्चा। फॉर्मूला क्या होता है बच्चों? इसका फॉर्मूला होता है आपका Z। किसका Z मतलब क्या? Z ऑफ मेटल, बताया मतलब था। मेटल का मेटल ऑक्सीडेशन बताया नंबर, था। एटॉमिक नंबर माइनस माइनस Plus ऑक्सीडेशन नंबर oxidation प्लस 2 number. इंटू कोऑर्डिनेशन प्लस नंबर। 2। ये वाला पार्ट है। अगर मैं बोलूं इसका आपका ये नंबर कैसे निकालो बच्चों? कैसे निकालोगे? आयरन एटॉमिक नंबर क्या होता है बच्चों? 26 26. माइनस ऑक्सीडेशन में कितना है बच्चों? आया +3 +3 माइनस करो Plus प्लस 3. कोऑर्डिनेशन में कितना है? कितना 4 है, तो इसमें 8 लिखो तो क्या आएगा? 26 माइनस 3 प्लस 8, तो 23 प्लस 8 कितना आंसर आएगा? 31। 31. तो ऐसा आपको निकालना है, सिंपल सी बात है। तो देखो सिंपल, अगर आपको ये सब चीज नहीं आएगा ना तो आप एग्जाम में कैसे क्वेश्चन कर पाओगे? ठीक है ना? ओके, अब देखो बच्चों मैं आपको बताता हूँ कि कल आपको कौन सा फॉर्मूला आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। देखो सबसे फॉर्मूला कैसे पता होना चाहिए बच्चों? दैट इज R इज इक्वल टू रो L बाई ए। तो क्या हो बच्चों? अगर मैं इसको नीचे तो क्या बनेगा? ऐसा बनेगा 1 अपन रो इक्वल टू 1 अपन R इंटू L बाई ए। तो 1 अपन रो क्या होता बच्चों? ये होता आपका कंडक्टिविटी, मतलब क्या? कपा इज इक्वल टू 1 अपन R इंटू L बाई ए। ये आपका L बाई क्या होता है बच्चों? ये आपका L बाई क्या होता है? आप बोलोगे L बाई क्या होता है बच्चों? आप बोलोगे ये होता है आपका सेल कांस्टेंट, ये होता है आपका Cell सेल कांस्टेंट constant. बच्चों। ये पता होना चाहिए। अब देखो फिर क्या पता होना चाहिए बच्चों? फिर आपको मोलर कंडक्टिव फॉर्मूला पता होना चाहिए। क्या फॉर्मूला इसका है बच्चों? कपा इंटू कपा 1000 into 1000 डिवाइडेड बाय एम। मोलैरिटी अगर मैं इक्वल तो क्या होगा बच्चों? कपा इंटू 1000 into 1000 डिवाइडेड बाय बाय मोलैरिटी। नॉर्मल। Normality. तो इसे आपको बेसिक, ठीक है ना, कुलरॉस लॉ आपको पता होना चाहिए बच्चा, है ना। फिर आपका नर्स्ट इक्वेशन पता होना चाहिए। फिर आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कैसे निकालना आना चाहिए बच्चों? तो कैसे क्या होता है बच्चों? आप क्या बोलोगे? E नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 अपन ऑन लॉग केसी। तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। और आपको फॉर्मूला पता नहीं है तो आप क्वेश्चन को एग्जाम अटेंड नहीं कर पाओगे। ये तो बेसिक क्वेश्चन है, आपको कुलरॉस पता होना चाहिए बच्चों, है ना। ये आपको पता होना चाहिए बच्चों, सिंपल सी बात है। अगर देखो अगर कल आपको ऐसा कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, मान के चलो ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, सपोज करो आपको ऐसा क्वेश्चन आ गया कि मान के चलो ये क्या बच्चों? ये आपका कॉम्प्लेक्स है, कौन सा? सिस पीटी NH3 वोल्टेज और Cl2 ये पूछेंगे आपको। और आपको ऐसे एग्जाम ऐसे बोलेंगे यहाँ पे आपका मेटल और नाइट्रोजन और आपका मेटल Cl कितना बॉन्ड है बच्चों? तो आपका आंसर क्या है बच्चों? सिंपल सी बात, देखो ये प्लेटिनम है, यहाँ पे आपका हो गया अमोनिया, यहाँ पे हो गया आपका अमोनिया। क्या Cl कैसे होगा? यहाँ पे Cl आ गया और यहाँ पे आपका Cl आ गया। अब देखो मेटल और नाइट्रोजन कितना बॉन्ड है बच्चों? कितना बॉन्ड है? 2. 2 बॉन्ड है। ये पहला बॉन्ड, ये आपका दूसरा बॉन्ड। और प्लैटिनम और क्लोरीन कितना बॉन्ड है बच्चों? आप 2. क्या बोलोगे? ये भी 2 बॉन्ड है, ये अल्फा। तो आपको एग्जाम में ऐसा आपको कॉम्प्लेक्स के बारे में कितना नंबर ऑफ बॉन्ड से आपको निकालना आना चाहिए कि किसका बॉन्ड किससे बन रहा है बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. यस सर। ओके, तो ये सब आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए बच्चों। देखो अब मान के चलो आपको ऐसे एग्जाम को ऐसे पूछेंगे, ऐसा कुछ क्वेश्चन आ गया, देखो कि बोलेंगे मेटल ऑक्सीडेट होल थ्राइस 3 माइनस। आपको बोलेंगे क्या मुझे बताओ मेटल और ऑक्सीजन कितना बॉन्ड होगा बच्चों? तो क्या आंसर आएगा बच्चों? आपका आंसर आना चाहिए 6। कैसे बच्चों? जो बिकॉज जो आपका ऑक्सीडेट है, ऑक्सीजन में इलेक्ट्रॉन कौन देता है? आपका ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन देता है। तो कौन ऐसा बनेगा? मेटल हो गया, ये हो गया आपका ऑक्सीडेट, ये पहला लोन पेयर दूसरा लोन पेयर, ये ऑक्सीडेट, ये पहला लोन पेयर ये दूसरा लोन पेयर, ये आपका ये आपका तीसरा, ये पहला इलेक्ट्रॉन ये आपका दूसरा इलेक्ट्रॉन। तो क्या होगा? ये पहला बॉन्ड, ये दूसरा बॉन्ड, ये तीसरा बॉन्ड, ये चौथा, ये पांचवा और आपका 6 बॉन्ड। तो आपको देखो सिंपल सी बात है, जितना राइट होगा उतना करोगे, जितना नहीं आएगा आप छोड़ दोगे। जितना नहीं आएगा फिर आप जो क्वेश्चन आंसर मिलेगा फिर आप उसे क्वेश्चन सॉल्व करना कि हमने क्या गलती किया था। तो अगर आप ऐसे करोगे तो गारंटी बोलता बच्चों आपका कोई भी क्वेश्चन यहाँ पे गलत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। सच पड़ा बच्चों? ये पूरा पार्ट यस सर। देखो Yes, जितना sir. भी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का बेसिक क्वेश्चन है बच्चों,
वो सारे बेसिक क्वेश्चन आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। अब देखो, अगर आप ऐसे बोलेंगे कि ये आपका मेटल है, देखो ये आपका लिगेंड है, ये आपका मेटल है और आपका लिगेंड है बच्चों। आपको पूछेंगे कि इन दोनों में से कौन सा आपका लुईस एसिड है और कौन सा आपका लुईस बेस है बच्चा। तो लुईस एसिड क्या करता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और क्या होता है ये लुईस बेस क्या होता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन को डोनेट करता है बच्चा। डोनेट करता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो इसमें क्या होगा, आप बोलोगे मेटल क्या होगा आपका लुईस एसिड होगा और लिगेंड क्या होगा आपका लुईस बेस होगा बच्चों। बेस। तो ये सब आपको बेसिक जो पार्ट है मैं पहले से बता रहा हूँ वो आपको प्रॉपर्ली पता होना ही चाहिए बच्चों। आज नहीं तो कल आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चन में एग्जाम पूछेंगे, और मैंने इस चैप्टर को आपको बहुत इजीली पढ़ा है, आप प्लीज समझो इस बात को। आपको मैंने हर एक प्रीवियस क्वेश्चन भी कराया, हर एक टॉपिक से कराया कि नहीं कराया। Yes, sir. Yes, sir. तो सिंपल सी बात है, आपको पूरा टॉपिक करना पड़ेगा क्योंकि ये आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, समझ गए पार्ट। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके बच्चा, और कुछ डाउट है बच्चा पूछ लो जरा। तो यहाँ पे हमारा चैप्टर खत्म होता है। और हाँ, जब हम आपका ट्यूसडे को प्रीवियस क्वेश्चन करेंगे, ठीक है ना, तब वो क्या करेंगे उस टाइम क्या करेंगे आपका, हम उस टाइम आपका क्या बोलते हैं, जो भी नया पॉइंट्स आएगा हम उसको वहाँ पे नोट डाउन करते जाएंगे। ठीक है ना, जो भी आपको नया चीज दिखा होगा जो कि हमने एग्जाम में नहीं दिखा, ठीक है ना, वो वाला। ओके। ओके बच्चों, को डाउट है जरा पूछ लो बच्चों, नहीं तो हम यहाँ पे क्लास को एंड कर सकते हैं बच्चों। कुछ डाउट है मेरे प्यारे बच्चों, किसी को भी पूछ लो, कोई इश्यू नहीं, पूछना है पूछ सकते हो। ओके देखो, जितना भी क्वेश्चन था मैंने बच्चों, मैंने आपको सारा चीज यहाँ पे कराया, ठीक है ना। ओके तो ये क्वेश्चन करोगे, ये होमवर्क करोगे, ये बताओ बच्चों इसका आंसर क्या आएगा। ट्राई करो इससे क्या आंसर आना चाहिए। आपका 0.8 भी आना चाहिए और आपका 3.87 तीन अनपेड होना चाहिए। तो कौन सा ऑप्शन आएगा कुछ नहीं करना, फिर आपको ये देखना है कि डी में आपका कितना इलेक्ट्रॉन, आपका आंसर आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। ठीक है, तो अगेन बोलूंगा बच्चों, ये आपका होमवर्क है, मुझे बताना है इसको, ठीक है ना। सारे बच्चे समझ गए। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. जिसको अभी करे वो भी कर सकते हैं, मैं आपको यहाँ पे रिकॉर्डिंग ऑफ कर रहा हूँ। आई होप आप सबको यहाँ पर समझ में आया होगा बच्चों, ठीक है। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है ना, और कल के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट, ठीक है। Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. ओके तो मैं यहाँ पे आकर रिकॉर्डिंग बंद करा।